प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं आपकी कक्षा 10 की एक टॉपिक है जिसका नाम है, पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग कई बार कंफ्यूज होते होंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर हैं क्या, नंबर्स आए कहाँ से हैं, नंबर्स का पूरा प्लानिंग क्या है, किसने इसका सीक्वेंस दिया, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सारी संख्याएं आई कहाँ से हैं, क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं बनी हैं। तो इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, बहुत अच्छे पे। तो आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले मैं नंबर्स पे चर्चा करूंगा और मेरी थोड़ी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लग सकती है। हाल फिलहाल में ही मेरा एक ऑपरेशन हुआ है कान का, इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको वैसी लग सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, उसके बाद आपको अच्छी आवाज़ दिखेगी। तो मैं आपके सामने एक नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, वास्तविक संख्या, उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टॉपिक की पूरी भूमिका बना के रखता हूं और नंबर्स की लड़ाई कराता हूं। आज तो मैं जादू दिखाता हूं नंबर्स होते क्या है। देखिए, आप लोग कई बार सोचते होंगे भैया ये नंबर्स आते कहां से हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आया था, जो सबसे पहला नंबर आया था, उस नंबर का नाम था, या उस संख्या का नाम था सम्मिश्र संख्या। क्या नाम था? सम्मिश्र संख्या। भैया ये सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको लिखने का जो तरीका होता है, इसको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है a प्लस आईओटा वी। भैया ये आईओटा क्या है? आपको इसके विषय में नहीं जाना है, आप बस इतना सा मैटर जान लीजिए। यहां पर जो a का मतलब है, ये आपकी है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या वास्तविक नंबर, यानी कि रियल नंबर बोला जाता है जिसको। और आई कभी भी तुमने गणित में पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे कि जो a यहां पर है वो वास्तविक संख्या है और जो आईओटा वी है वो काल्पनिक संख्या है। भैया मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपको एक हायरार्की बना रहा हूं, नंबर्स आए कहां से हैं मैं आपको सब समझा दूंगा, 1 मिनट लगेगी। देखिए, अब वास्तविक संख्या क्या होती है। पहले तो सम्मिश्र संख्या देखो, इसका नाम ही है सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब होता है जिसमें सारी संख्याएं मिश्रित हों। भैया कौन कौन सी संख्याएं मिश्रित हों? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्या की बात की जाए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। देखो, एक नंबर्स में ले रहा हूं यहां बहुत सारे, फिर आपको पूरी कहानी सी समझ में आ जाएगी। देखो, मैंने कहीं ले लिया एक ले लिया 2, माइनस का 1/2, यहां ले लिया 4, फिर ले लिया √3, फिर ले लिया मैंने √-1, ठीक है, कहीं ले लिया √-2, कॉमा, यहां ले लिया मैंने x, कहीं ले लिया y, कहीं ले लिया मैंने n, कहीं ले लिया 6/4, कहीं ले लिया -3। मैंने बहुत सारी आपके सामने नंबर्स ले लिए हैं, बहुत सारी संख्याएं ले ली हैं। अब मैं आपको इनके वितरण के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहां पर मैं 1-2 और ले रहा हूं, जैसे √4 ले लिया, √9 ले लिया, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। आपने ये बहुत सारी संख्याएं देखी होंगी, आपने ये नंबर्स पढ़े होंगे, इनके बारे में आपने देखा होगा, आप सबके बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन कभी भी आपने माइनस के रूट के अंदर कोई संख्या पढ़ी है क्या? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी होगी। भैया क्यों नहीं पढ़ी होगी? मैं आपको बता दूं, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो कल्पना के परे हो जाती है, वो संख्या जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं बता दूं,
इस संख्या में माइनस का 1 और माइनस का 2 रूट के अंदर जो है वो काल्पनिक संख्या है, और बाकी की बची हुई सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अगर मैं इनके ऊपर चर्चा करना चाहूं तो आप देखेंगे आगे, अभी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। 1 2 माइनस का 1/2, 4 √3, फिर √4, √9, x y n, जैसा कि आप देख रहे हैं 6/4 और माइनस का 3। ठीक है, ये दो संख्याएं मैंने अलग लिख दी हैं और बाकी की ये संख्याएं मैंने अलग लिखी हैं। तो आप यहां पर एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, पता है पहले क्या हुआ, ये सारे नंबर एक साथ रहते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपने घर घाट पे देखा होगा, हम लोगों के यहाँ घर पे जहां हम रहते हैं वहां भी कहते हैं भाई भाई में बंटवारा हो गया, वैसे ही नंबर्स में भी बंटवारा होता है। यहाँ वास्तविक संख्या में बंटवारा होगा, आप देखेंगे, यहां देखेंगे आप, 1 कहेगा इससे तू मेरे जैसा नहीं है, 4 कहेगा √3 तुम मेरे जैसे नहीं हो, 4 कहेगा, ये 4 कहेगा मैं तो बाहर निकल सकता हूं, 9 कहेगा मैं भी बाहर आ जाऊंगा, x कहेगा तू मेरे जैसा नहीं है। ये सारे लड़ जाएंगे आपस में। फिर क्या होगा, वास्तविक संख्या कहेगी अरे भाई इनका बंटवारा करो। तो वास्तविक संख्या फिर बंटवारा होकर 2 भागों में टूटती है और वो संख्या कहलाती है, देखना ये हायरार्की है, सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें जिसमें आप कंफ्यूज होते थे अभी तक। 2 चीजों में बंटती है और एक कहलाती है परमेय संख्या और दूसरी संख्या कहलाती है अपरमेय संख्या। अब आप सोच रहे होंगे भैया क्या काल्पनिक संख्या नहीं बंटती है? भैया आप खुद बताओ, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो, जिसके बारे में सोचा भी ना जा सकता हो, उसे तुम बांट लोगे? कल्पनाओं को कैसे बांट सकते हो? जो वास्तव में है उसी को तो बांट सकते हो। ठीक है, गणित में आपको ये सब दिखती होंगी, सारी चीजें आपको दिखती होंगी। अब परमेय संख्या की बात की जाए तो परमेय संख्या में क्या होता है? परमेय संख्या का सिंपल सा सिद्धांत ये है, जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हो। भैया ये p/q क्या होता है? p/q, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं p/q क्या है? p/q कुछ नहीं है, आपको बता दूं, यानी कि p अंश को दिखाता है, अंश, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं और नॉमिनेटर कहते हैं, और q जो होता है इंग्लिश में उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में हर कहते हैं। तो यहां पर p अंश को दिखाता है और q हर को दिखाता है। ऐसी कोई भी संख्या जिसके बट्टे में हर बनाया जा सकता हो। भैया ये हर क्या होता है, तो अभी इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, आप बस देखते रहिएगा। तो यहां पर 1 के बट्टे में बताओ 1 लगाया जा सकता है? भैया बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 के बट्टे में 1, हाँ बिल्कुल। क्या भैया ये बताओ, इन सबके बट्टे में 1 तो लग ही रहा है, फिर तो ये सब परमेय संख्या होगी? ऐसा नहीं है, सभी परमेय संख्याएं नहीं है। आप याद रखना, किसी के बट्टे में 1 लगा दिया जाए, ठीक, तो वो परमेय संख्या होती है। प्लस एक और शर्त होती है अपरमेय संख्या की, अगर किसी संख्या के ऊपर पूर्ण घात नहीं है और उसकी पूर्ण घात नहीं बनाई जा सकती है तो वो अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं √3 की बात करूं या √4 की बात करूं, कैसे पता लगाओगे परमेय है अपरमेय? देखो, रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी संख्या पर, किसी नंबर पर आधी घात हो जाना 1/2। अच्छा, अब समझ में आया। तो इसका मतलब 3 पे घात कितनी हो जाएगी? 1/2। यहां 4 पे घात कितनी हो जाएगी? 4 पे घात 1/2। लेकिन 4 की घात 1/2 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 2, और घात के ऊपर घात मतलब गुणा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 2 की घात 1, और हर संख्या की घात 1 होती है, तो इसका मतलब 2 निकल सकता है इससे बाहर, जबकि इससे बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए ये कैसी संख्या बन जाएगी? अपरमेय संख्या बन जाएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हो जो टूटकर पूर्ण घात के रूप में न निकल सके, वो हमेशा अपरमेय संख्या कहलाती है। तो √3 हुआ, √5 हुआ, √2 हुआ, ये सभी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाएंगी। और परमेय संख्याएं क्या होंगी? भैया जो रूट में से बाहर आ सकती हैं और जिन्हें हम
P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे √4 या 4 लिख दो, √4 भी लिख दो, √9 लिख दो, x भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बट्टे में भी एक लगाया जा सकता है, y भी, n भी, 6/4 भी, -3 भी। तुम्हें क्या लग रहा है, बंटवारा तो हो गया भैया। फिर से क्या ये सही सलामत फिर से रह पाएंगी? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? अब इनमें फिर बंटवारा होगा, वो होगा परमेय संख्या का बंटवारा, और परमेय संख्या बहुत सारी संख्याओं में टूटेगी, बहुत सारी संख्याओं में टूटेगी, बहुत सारी संख्याओं में। जैसा कि आप देख रहे थे, हम आपको समझा भी रहे थे, तो मैंने अभी वीडियो को नेक रोक के ये दोबारा से उसको ऊपर लिख लिया है, बोर्ड भर गया था इसलिए। मैं आपको बता दूं, अब ये परमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं ये आपस में लड़ जाएंगी। ये कहेगा एक, तू मेरे जैसा नहीं है, तू माइनस का है, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे नीचे ये कुछ लगा है। मैं और भी संख्याएं ले लेता हूं। मान लो यहाँ पर 3/7 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 6/7 लिख दिया, या 9/3 लिख दिया। 3 ना लिखो, 4 लिख लो, क्योंकि वो फिर स्थायी भिन्न नहीं रहेगी। आपको मैं बता दूं, ये बहुत सारी संख्याएं मैंने ले ली परमेय में, क्योंकि P/Q बनाया जा सकता था, बट्टे में एक लग सकता था। अब ये 2 कहेगा तू मेरे जैसा नहीं, ये 3 कहेगा मेरे जैसे नहीं हो, तो इसमें बंटवारा होगा। परमेय संख्या 2 भागों में टूटती है, और ये एक संख्या कहलाती है पूर्णांक। क्या कहलाती है? पूर्णांक। और एक कहलाती है भिन्न। अरे वाह, भिन्न कहां से निकलती है? अब समझ में आया। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर, और भिन्न को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन से आप समझते हो अंश और हर। अंश और हर तो जितनी भी भिन्न हैं, यानी कि 6/4, 3/7, 1/5, 6/7 और 9/4, ये भिन्न है ना। सभी भिन्न वाले इससे चली जाएंगी, और इसका नाम क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूर्ण का मतलब होता है पूरा अंक। जिसमें भी पूरा अंक आएगा वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा भैया, तो इसमें तो भैया बहुत सारी चीजें माइनस की भी हैं। हाँ बिल्कुल, 1 भी होगा, 2 भी होगा, -4 भी होगा, ठीक है। और ये परमेय है, और ये निकल के बाहर आ जाएगा तो √4 भी होगा, √9 भी होगा, और x भी होगा, y भी होगा, n भी होगा, ठीक है, और -3 भी होगा। ये तुम्हें क्या लग रहा है, अब मामला शांत हो गया होगा? अब भी नहीं शांत हुआ, अब फिर लड़ाई होगी। पूर्णांक फिर टूटेगा। पूर्णांक टूटेगा 2 चीजों में। एक होता है, इसमें मैंने एक गलती कर दी है छोटी सी, मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें 0 नहीं लिया, मैं यहाँ पे 0 भी ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 भी ले लिया। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक 0 भी है ना, तो यहाँ पर निगेटिव पूर्णांक भी 3 चीजों में टूटता है। वैसे टूटता 2 चीजों में है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, मतलब निगेटिव और ये पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या आ जाएगा? 1, 2, √4, 9, इनको हल कर लेंगे तो 2 बनेगा और 3 बनेगा। यहाँ x और y बहुत सारी चीजों में टूट गया ना, और ये माइनस वाले यहां आ जाएंगे, -3, -4। 0 कहेगा मुझे भी रख लो भाई, और 0 को जगह मिलेगी नहीं। ये कहेंगे तेरे आगे ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो 0 को पूर्णांक के अलग दर्जा मिलता है, जिसे हम 0 ही कहते हैं, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। तो 0 के लिए, पूर्णांक के लिए अलग ही जगह है। ऐसी भिन्नें भी बहुत सारी भिन्नों में टूटती हैं। दशमलव भिन्न, फिर दशमलव भिन्न भी टूटेगी, शांत, अशांत। अब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इन संख्याओं से और भी संख्याएं निकलती हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद।